हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और बच्चों, हम आपका स्वागत किया करते हैं रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखिए आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज आपको हम हाई स्कूल की जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आपकी यूपी बोर्ड की है केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री में आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं एथिल एल्कोहल। हम बहुत बेकरार थे, बहुत बेचैन थे आप सब लोगों को इस टॉपिक को अपलोड करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओ हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बच्चों, बहुत सी समस्याएं होती हैं, दिन भर बहुत काम हुआ करता है। इसको ध्यान में रखते हुए भी हम आप लोगों के लिए एक अपना बहुत अमूल्य समय निकालते हैं और आप सब लोगों को प्रयास करते हैं कि कुछ वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड किया जाए। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो 7 नंबर के क्वेश्चन में, 20 नंबर में 7 नंबर बहुत मायने रखता है, जान लीजिए। तो अगर आप सब लोग चैनल्स पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों के साथियों के बीच में इसे शेयर कीजिएगा। देखिए, हम आपको आज जो कंपाउंड पढ़ाने वाले हैं वो आपका कंपाउंड है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जो है, आप जान लीजिएगा, ये आपके यहाँ कार्बन एवं उसके यौगिक एक चैप्टर है आपके यहाँ जिसका नाम हुआ करता है, मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का है, जिसको आप लोग एक तो कहते हो कार्बन एवं उसके यौगिक। उसी कार्बन एवं उसके यौगिक में ये चैप्टर है एथिल एल्कोहल। इसके पहले हमने एसिटिक एसिड अपलोड किया, उसे आप लोगों ने देखा बहुत अच्छी तरीके से, उसमें आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। तो आज हम एथिल एल्कोहल से संबंधित जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड बातें आती हैं उसको आपको पूरा एकदम क्लियर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आप देखोगे कि आज रिएक्शन की हम किस तरीके से धुआं निकाल देते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कुछ चीजें जो सब नहीं पढ़ते उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज, एथिल एल्कोहल का जो आपका क्या हुआ करता है अणुसूत्र। बीच में तो हेडिंग आपकी बनेगी ही, एथिल एल्कोहल का क्या हुआ करता है अणुसूत्र। अणुसूत्र जो एथिल एल्कोहल का होता है वो होता है CH3CH2OH, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं भैया, C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल का क्या है अणुसूत्र। रासायनिक नाम आप ऊपर लिखे ही हो, चाहे तो आप एक बार फिर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये एथिल एल्कोहल का नाम जो है ये कैसा नाम है। तो ये रासायनिक नाम है, ये आपका क्या हो गया बताइए, एथिल एल्कोहल। क्या हो गया आपका, एथिल एल्कोहल। अब इसका जो अगला होता है एक साधारण नाम, क्या होता है इसका साधारण नाम। एथिल एल्कोहल का जो साधारण नाम हुआ करता है इसे हम लोग जाना किया करते हैं शराब के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, शराब या मदिरा। क्या, मदिरा। चाहे शराब कहिए, चाहे मदिरा कहिए, चाहे दारू की कहिए, जिसको पी करके लोग टल्ली हो जाया किया करते हैं। आप सब लोग देखते हो, ज्यादा अगर पिए नहीं तो फिर आप पूछिए, सही पीने के बाद ही लोग अपनी इंसान बताते हैं कि हम क्या चीज हैं। अगली चीज जो इसका हुआ करता है IUPAC नाम। शराब बहुत खराब चीज है, इसे पीना नहीं चाहिए, जान लीजिए। अच्छे लोगों का घर खराब हो गया शराब के पीने में। तो आपको बता रहे हैं इसका IUPAC नेम से संबंधित बातें हम बताए हुए हैं आपको कुछ। ऐसे ध्यान दीजिए, नंबरिंग करोगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब होता है बबुआ एथेन, और ये OH जोड़ोगे क्या, आल। तो एथेन प्लस आल, और आल जो है 1 पे जुड़ा हुआ है, तो इसी को आप चाहे मिला करके लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल-1। ये इसका IUPAC नेम। 2 कार्बन है इसलिए जनक श्रृंखला एथेन की हुई, OH है इसलिए जोड़े क्या, आल। पहले कार्बन जुड़ा इसलिए लिखे 1, और दोनों को मिला दिए तो IUPAC नेम क्या बन गया, एथेनॉल-1। ये IUPAC नेम कभी कभी एथेनॉल के नाम से पूछा जाता है। वैसे संख्या अगर 1 रहती तो लिखते नहीं है हम लोग, लेकिन इतना जानिए कि इसका ये IUPAC नेम क्या हो गया, एथेनॉल-1। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, एथेनॉल। बात समझ में आ गई सबको। ये शराब का है एक तरीके से रूप, और इसी एथिल अल्कोहल की मात्रा के आधार पर शराब कई प्रकार की होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बियर, ब्रांडी, जिन, रम,
बढ़िया, बियर, ब्रांडी, जिन, रम सुने होंगे ना सब लोग। तो आप लोग देखते भी होंगे लिखा था ठहरिए यही मधुशाला है, देखते होंगे अच्छी तरीके से। तो वहाँ जो जाते हैं क्या मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, सब तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने भी लिखा हुआ है। तो ये हालावाद के प्रवर्तक थे, जो हरिवंश राय बच्चन साहब हैं इनको हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। और ये आप जानना चाहते हो तो आपके बी जिसको मानी अमिताभ बच्चन साहब कह सकते हो, उनके पिताजी भी हैं। तो ये एथिल अल्कोहल की जो मात्रा होती है उसी के आधार पे बियर है, ब्रांडी है, जिन है, रम है, ये सब रूप हुआ करते हैं। ये अल्कोहल के रूप होते हैं। जब कभी अल्कोहल के बारे में पढ़ाया जाता है तब आपको इसको बताया जाता है। तो यहाँ से इतनी चीज डाटा क्लियर हुई आपको। थोड़ा सा अणुसूत्र ये हो गया, रासायनिक नाम ये हो गया, साधारण नाम ये हो गया, आईपीएससी नेम ये हो गया। इतनी चीज समझ में आ गई आपको सबको। अब हमको इसका पढ़ना क्या है, प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि। ये चीज ध्यान दीजिएगा सब लोग, बनाने की विधि बता रहा हूं आपको एथिल अल्कोहल का। 3 कम से कम बनाने की विधि बताएंगे, भौतिक गुण बताएंगे, रासायनिक गुण बताएंगे, ये सब मेन चीजें हैं। 7 नंबर ऐसे नहीं मिल जाता है कि पहुंच जाइए तुरंत रसगुल्ले की तरह खा लीजिए। सबसे पहली चीज बनाने की पहली विधि है एथिल आयोडाइड से। किससे बबुआ, एथिल आयोडाइड से। आप लोग इसे बढ़िया तरीके से एकदम फुल टॉपिक दे रहा हूं, एकदम नोट्स भी आप लिख सकते हैं, पूरा एथिल अल्कोहल से रिलेटिव नोट्स भी आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो रिएक्शन में लैंग्वेज क्या बनती है कि एथिल आयोडाइड की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइलाइड या सोडियम ब्रोमाइड के साथ किया करते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल आयोडाइड रिएक्ट विल बी सोडियम ब्रोमाइड टू गिव एथिल अल्कोहल एंड सोडियम ब्रोमाइड, या कह सकते हो आपका। तो ये आपका क्या प्राप्त होगा, इसमें ध्यान दीजिए, लैंग्वेज हम लिख रहे हैं एथिल, लैंग्वेज तो जरूरी है भाई, अभी आप लोग इतने बड़े नहीं हो कि आप लोग को लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा। एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया, अगर समझ में बातें आती है तो लाइक किया करो, अंगूठा देखने के लिए नहीं बना है, कुछ करने के लिए बना है। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, अब आप बताइए मैंने क्या बताया, एथिल आयोडाइड, क्या ये एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया। अब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया आप कीजिए सोडियम, चाहे हाइड्रोक्साइड ले लीजिए चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो लैंग्वेज हो गई, रिएक्शन ऊपर हम लिख रहे हैं भाई जी, ऊपर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखिए अपने साथ साथ दूसरे का भी उद्धार करना, ये इंसान का भी नेचर होना चाहिए। C2H5I, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है एथिल आयोडाइड। नीचे नाम भी लिखा करो, थोड़ा सा अक्षर की साइज छोटी कर दिया करो बस, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। अब देखिए एकदम बढ़िया सा है, यहाँ C2H5OH, यहाँ NaOH, C2H5I। देखो यहाँ से, चलो हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। अब यहाँ हो जाएगा C2H5OH, ओके। देखो C2H5 यहाँ से OH, और बचा क्या है, जो डब्बे में उसको अलग करके लिख दो। यहाँ क्या बचा है, NaI। ये तो आपका क्या हो गया बताइए, एथिल अल्कोहल। देखो हमारा एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल। और ये क्या बन गया आपका बताइए, सोडियम आयोडाइड। क्या बन गया ये, सोडियम आयोडाइड। ये बनाने की विधि है। एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये पहली विधि थी बनाने की। अब बाबू हम आपको दूसरी विधि बता रहे हैं, पहली विधि हो गई, दूसरी विधि ध्यान दीजिए। इसको बनाने के लिए लिया जाता है एस्टर। एस्टर में जैसे एथिल एसीटेट लिया जाता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एथिल एसीटेट। दूसरी विधि बता रहा हूं, एथिल एसीटेट के जल अपघटन से, एथिल एसीटेट के किससे, जल अपघटन से। अगर हम एथिल एसीटेट लें, एथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CH3COO
C2H5। ये जो फार्मूला है बबुआ, ये किसका फार्मूला है बताइए जल्दी से? एथिल एसीटेट। अब इस एथिल एसीटेट की अपक्रिया किसके साथ की गई? जल के साथ। अब जल में आपको मालूम होना चाहिए होता क्या है? OH और H, ये क्या है? जल। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? इसके पीछे फायदा है हमारा। एथिल एसीटेट की अपक्रिया अगर जल से की है, देखिए एथिल एसीटेट हो गया। ये एथिल एसीटेट एक प्रकार का एस्टर है। यहां से देखो C2H5, यहां से OH, एकदम कंटास समझ में आएगा, जिंदा अगर हो तो समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो C2H5 OH हमारा टारगेट हो गया, देखिए। और ये रिएक्शन ऐसा है कि इसको आप इसके द्वारा एथिल अल्कोहल भी बना सकते हो और एसिटिक अम्ल भी बना सकते हो। एक के साथ दो ही फ्री मिल रहा है, कितना अच्छा है। इसको याद करो सब लोग बढ़िया सा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? और एक चीज और होता है, ये रिएक्शन उत्क्रमणीय होता है, मतलब दोनों दिशाओं में चलता है। तो अभिकारक को उत्पाद में बदल सकते हो और उत्पाद को अभिकारक में भी। और इसकी अपक्रिया जो होती है, ये अपक्रिया H2SO4 अम्लीय माध्यम में होता है। तो एथिल एसीटेट की अपक्रिया जल के साथ अगर अम्लीय माध्यम में किया गया तो यहाँ बनेगा क्या बताइए? जो पहले है उसको बना लीजिए। हमारा टारगेट है C2H5 OH, ये बन गया। जो आपका टारगेट था उसको हमने बना लिया। यहाँ पे आपने क्या बनाया? एथिल अल्कोहल। क्या बनाया? एथिल अल्कोहल और प्लस, बोलिए क्या बन जाएगा? CH3C डबल OH। और ये जो बना है ये आपका क्या है बताइए सब लोग? एसिटिक अम्ल। क्या बना आपका? ये एसिटिक अम्ल। तो अगर हम एथिल एसीटेट की अपक्रिया जल के साथ करेंगे तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा? एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। ये दूसरी विधि थी आपकी, किसकी जान लीजिए? एथिल अल्कोहल बनाने की। पहली विधि एथिल आयोडाइड ले लीजिए, यहाँ एथिल ब्रोमाइड भी ले सकते हो और यहाँ NH के स्थान पे KOH भी ले सकते हो। एनीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। तो दो विधियां आप लोगों ने लिख लिया। अब हम तीसरी विधि बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तीसरी जो विधि है एस्टल्डिहाइड जो होता है। अगर आप एस्टल्डिहाइड का फार्मूला जानते हैं तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, और सब लोगों को हम एस्टल्डिहाइड का बता रहे हैं, ध्यान दीजिए फार्मूला एसिटाल्डिहाइड के अपचयन से। तीसरी विधि है, ध्यान दीजिएगा, तीसरी विधि है एसिटाल्डिहाइड के अपचयन से। एस्टल्डिहाइड के किससे? अपचयन से। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। अगर जिन बच्चों को मालूम हो इसका IUPAC नेम तो कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, कमेंट कर सकते हो। इस एस्टल्डिहाइड का अपचयन किया जाता है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, और जो अपचयन होता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये फार्मूला है LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में अपचयन कीजिए बाबू, तो यहां मिल जाएगा आपको C2H5OH। ये है आपका एसिटल्डिहाइड। क्या है बताइए? आपका एसिटल्डिहाइड। और ये आपका क्या हो गया? एथिल अल्कोहल। क्या बन गया आपका? एथिल अल्कोहल। आप बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन में, देखिए H को बाद में हम जोड़ लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। बैलेंस करो, देखो 3 3, यहाँ देखो पहले 5 5 1 6 है, 3 1 4 और 4 2 क्या यहाँ कर दो 6। अब देख लीजिए 4 और 2 6 बराबर हो गया, ऑक्सीजन है ये, ऑक्सीजन है ये। तो एसिटाल्डिहाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करने पर, लैंग्वेज बोल रहा हूं, अगर लैंग्वेज नहीं लिख पाते तो बता देते हैं, देख लीजिए। तो एसिटाल्डिहाइड का लैंग्वेज तो लिख लेते होंगे, का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करने पर बोलिए क्या प्राप्त होता है? एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपका? एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये तीसरी विधि हो गई। चौथी विधि ये सब लोग पढ़े भी होंगे ग्लूकोज से। कौन सी विधि बता रहा हूं? ग्लूकोज से। आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्लूकोज का जब अनॉक्सी शोषण होता है, ये बायोलॉजी का टर्म है। ग्लूकोज का अगर ईस्ट सैक्रोमाइसिस की उपस्थिति में या जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर क्या किया जाता है? किण्वन किया जाता है। लैंग्वेज भी बता दे रहा हूं, ग्लूकोज का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जिसके द्वारा शराब बनाई जाती है। ग्लूकोज का, और ये औद्योगिक विधि है। कैसी विधि है? औद्योगिक विधि है। ग्लूकोज का
बोलिए जल्दी से, किसकी? ईस्ट सैक्रोमाइसिस। ये पीसीएस का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किसकी उपस्थिति में बनाया जाता है, तो ईस्ट सैक्रोमाइसिस, ईस्ट सैक्रोमाइसिस की उपस्थिति में किण्वन करने पर, क्या करने पर? किण्वन करने पर आपको क्या मिलता है, बताइए जल्दी से। एथिल एल्कोहल भी मिलेगा, एथिल एल्कोहल भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, लेकिन हमसे मतलब केवल एथिल अल्कोहल से है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा भी मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। अब देखिए रिएक्शन लिख रहा हूं, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अब इसका किण्वन कीजिए, किसकी उपस्थिति में? ईस्ट सैक्रोमाइसिस लिखा ही हूं, तो ये टूट जाएगा 2C2H5OH। हमारा टारगेट यह है। अब प्लस 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और प्लस 28 किलो कैलोरी उसमें भी बाहर होती है। तो ये आपका क्या हो गया बबुआ? ग्लूकोज। अब देखो लैंग्वेज ऊपर लिखा हूं, ग्लूकोज का ईस्ट सैक्रोमाइसिस की उपस्थिति में अगर किण्वन किया गया तो यहां पे बना क्या आपका, बताइए? एथिल एल्कोहल। क्या बना? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या मिला? ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो ये चार विधियां हमने बता दी है। पहली विधि आपको बताया थी आयोडाइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कीजिए, तब भी आपको बन जाएगा। दूसरी अपक्रिया हमने आपको क्या बताया कि अगर आप एथिल एसीटेट की अपक्रिया जल के साथ करेंगे तब भी एथिल अल्कोहल बना सकते हो अम्लीय माध्यम में। तीसरी भी बताया एस्टल्डिहाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कर दीजिए तब भी एथिल अल्कोहल बन सकता है। चौथी भी बता दिया ग्लूकोज का ईस्ट सैक्रोमाइसिस की उपस्थिति में अगर किण्वन कर दीजिएगा तब भी आपको एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। और ये इस अपक्रिया को हम लोग किण्वन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? किण्वन। और यही विधि है जिसके द्वारा एथिल अल्कोहल को ज्यादा मात्रा में बनाया जाता है, क्योंकि अनाजों वगैरह में से जौ होता है, फलों में होता है, सब में ग्लूकोज फ्रक्टोज पाया जाता है और इसी का किण्वन कर दिया करते हैं, चढ़ा देते हैं, तो आप जान लीजिए एथिल अल्कोहल खूब बनाया जाता है। सबसे पॉपुलर मेथड यही है आपकी ग्लूकोज एथिल अल्कोहल बनाने की, जान लीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि हमने क्या किया, आपको पूरा एसिटल्डिहाइड ग्लूकोज एथिल अल्कोहल बनाने की क्या किया, विधि बता दिया। अब हम इसका पढ़ेंगे जैसे हमने वादा किया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग इसको बढ़िया से देखिएगा। और सबसे बढ़िया चीज ये चीज है, ध्यान दीजिए कि अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य है कि इस चैनल पे अगर ना तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो इसको बच्चों के बीच में शेयर करो। आपका भला और आपके साथ साथ दूसरे का भी भला, समझ रहे हो सब लोग ना, तब फिर मजा आएगा। जान लीजिए आप सब लोगों का साथ बहुत जरूरी है। अब इसके बाद इसका अगली चीज क्या हुआ करती है, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में जो चीज दिखाई दे वही भौतिक गुण है। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हमको देखते हो कैसे हैं वही फिजिकल है, चीज जान लीजिए ना, फिजिकल टेस्ट होने वाला है। तो अवस्था तो इसकी क्या होती है, अब शराब जो लोग देखे होंगे वो खुद ही बता सकते हैं कि द्रव होता है। क्या होता है? द्रव। और अगली चीज विलेता। विलेता का मतलब किसमें ये क्या हुआ करता है, घुलता है। तो आप पानी में खुद ही जब बनाते होंगे चस जैसे एक गिलास, आप लोग ये हो गई दूसरा की गिलास हो गई, तो बनाते समय 8 PM 9 PM जो सुने होंगे शराब का कैसे बनाया जाता है। कुछ लोग जो कम आदि हैं तो वो पहले क्या करेंगे, शराब को पानी लेंगे, उसमें शराब लेंगे, उसी में पानी मिलाएंगे, उसको पीते हैं। ज्यादा कम नशे जो वाले करने वाले हैं, और जो ज्यादा करने वाले हैं तो वो क्या करेंगे, आप सोच लीजिए कि थोड़ा पानी डालेंगे। और जो बहुत ज्यादा नशेड़ी आदमी वो सीधा सीधा एकदम पूरा इसे खोलता है, तुरंत ही पी जाता है ना, तुरंत ही लगाया एकदम बढ़िया से फुल चार्ज हो गया, पूरा एकदम बैटरी टॉक टाइम एकदम बराबर देने लगती है उसकी, एकदम फुल करंट आने लगता है शरीर में, जान लीजिए शराब पीते ही। तो ये आपका क्या हुआ करता है, ये जल में क्या हुआ करता है, विलय होता है। जल में क्या होता है, विलय। अगली चीज इसकी गंध जो होती है वो मीठी होती है, क्योंकि ज्यादा करके फलों से भी बनाया जा सकता है, इसलिए इसकी सुगंध कैसी होती है, मीठी सुगंध होती है।
ये जान लीजिए। और चौथी बात जो बता रहा हूं, किसी भी द्रव का आपको क्या ज्ञात होना चाहिए? क्वथनांक। क्या होना चाहिए? क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब जिसपे कोई उबल जाए, जैसे गुस्साई जाए। अभी पानी को होता है गर्म करते जाइए, गर्म करते जाइए, एक समय ऐसा कहेगा बताइए हमको इतना गर्म कर रहे हैं, तब गुस्साई जाएगा। गुस्साई के क्या करेगा? एकदम खौलने लगेगा, एकदम कंसा के मारा, तो उबल रहा है, कहेंगे जब पानी खौलने लगा जाएंगे, गुस्सा हो गए। अब उसके बाद भी जब आप गर्म करेंगे वो बाहर होकर के उड़ने लगेगा, जान लीजिए, तो कहेगा जा गर्म करते रहो। तो इसका होता है 78 डिग्री सी। कितना होता है बबुआ? 78 डिग्री सी। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अवस्था द्रव, विलेयता जल में विलय, जितना जानना उतना ही समझो। गंध मीठी सुगंध, क्वथनांक क्या हो जाएगा? 78 डिग्री सी। अब हम बात करते हैं एथिल अल्कोहल की, किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी की। मतलब बबुआ इसका रासायनिक गुण क्या होगा एथिल अल्कोहल का। और आज आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। रासायनिक गुण जब एथिल अल्कोहल का लिखेंगे तो आपको इस चीज को जान करके हैरानी होगी कि एथिल अल्कोहल में होता है C2H5OH, यहाँ होता है OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन इसका नेचर क्षारीय नहीं होता है भैया। एथिल अल्कोहल का नेचर कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसको याद रखिए, जो सब नहीं पढ़ते उसको आप पढ़िए। एथिल अल्कोहल का नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता। पीजिए तो इसे जलने तो पिया तो नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ा हूँ। पढ़ने के बाद इस चीज को महसूस होता है कि पढ़िए। सोचते हैं बच्चे सर जी इसे पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है सब किए। तो आपको बता रहे हैं अम्लीय गुण में सबसे पहला इसका जो होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हो आप लोग, अम्लीय गुण नंबर 1 इसका, किसका? एथिल अल्कोहल का एसिडिक नेचर, ये हो गया इसका अम्लीय गुण। अब अगर आपसे कोई कहे कि एथिल अल्कोहल में अम्लीय गुण क्यों पाया जाता है, तो आप उसको जवाब 1 नहीं 2 नहीं 3 दे सकते हो। नंबर 1 हेडिंग बनेगी सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं से क्रिया, ये याद रखिएगा सब लोग। सक्रिय धातुओं से क्रिया का मतलब क्या होगा? एथिल अल्कोहल जो सक्रिय धातु जैसे सोडियम पोटेशियम से क्रिया करेगा, तो आपको हमने रिएक्शन बताया था अम्ल की अपक्रिया अगर सक्रिय धातुओं से की जाती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर होती है और साल्ट बनता है, अम्ल। अगर याद नहीं तो देख लीजिए 2Na प्लस HCl चेंजेस 2NaCl प्लस क्या निकलता है? H2। ये रिएक्शन याद करो, ये अब धातु है, ये अम्ल है, और यहाँ सॉल्ट बन रहा है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और अगर हम यही धातु के स्थान पे अम्ल के स्थान पे क्या रखते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पे एथिल अल्कोहल, तो अगर हाइड्रोजन गैस निकल गई तो इसका नेचर कैसा होना जाना चाहिए? अम्लीय, क्योंकि ये अम्ल है और ये धातु से क्रिया करा दीजिए तो यही से बनना चाहिए। यही चीज आप पहले पढ़े हुए हो अम्लों की अभिक्रिया में और धातुओं के रासायनिक गुण में। तो हम क्या करेंगे बबुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले एथिल अल्कोहल लैंग्वेज लिख रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, वो आपके फायदे के लिए है, क्योंकि आप लैंग्वेज अभी पढ़िए। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, अब बताइए क्या करेंगे हम लोग? सक्रिय धातुओं, किसके साथ कर रहे हैं? सक्रिय धातुओं। जैसे आप किसके साथ किए? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ करेंगे। तो जब सोडियम और पोटेशियम के साथ करते हैं या करने पर यहाँ क्या मिलता है? सोडियम एथॉक्साइड। ये जो सोडियम एथॉक्साइड मिल रहा है ये एक प्रकार का क्या है? साल्ट है। और एवं आपको क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है बबुआ? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब देखिए C2H5OH ये हो गया। अब इसकी अपक्रिया सक्रिय धातु N से करेंगे। अब जैसे अम्ल में से H निकलता है वैसे एथिल अल्कोहल में से H निकलता है, क्योंकि ये जो O है ये अधिक विद्युतीय परमाणु होता है, तो इसको लेकर नहीं जा पाता है हाइड्रोजन, वह जान लीजिए। तो यहाँ से H निकलेगा किसके रूप में? हाइड्रोजन गैस के रूप में। अभी बैलेंस कर लेंगे, यहाँ टाइस कर दीजिएगा तुरंत। और अगली चीज जो बचा रहेगा, आप बताओ क्या बचा है? यहाँ से H गया है, O बचा है, तो 2C2H5O क्या हो जाएगा? Na। अब आप देखिए यहाँ से केवल H गया है, Na आप यहीं बैठ गया है।
और ये H जब गया तो वहां किसके रूप में निकला, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है। अब बैलेंस कर दिए, यहाँ पे भी ट्वाइस कर दीजिए, तो पूरा का पूरा रिएक्शन वही एकदम है। अब ये जो बना है इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। एथिल अल्कोहल था ना, तो ये बन गया एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। प्रूव हो गया पहला, सक्रिय धातुओं से एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम पोटेशियम के साथ अगर गर्म करते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड और कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। एक रिएक्शन आपको इसी में बता रहे हैं, अम्लीय गुण में ही ध्यान दीजिएगा। जैसे आप किसी से मत कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी कर सकते हो। ये भी एक रिएक्शन है, जान लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है, क्षारीय। और अगर एथिल अल्कोहल का नेचर अम्लीय है तो अम्लीय हो गया, क्षार हो गया, दोनों रिएक्शन करेंगे, साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, जल बनना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं 2C2H5OH और प्लस क्या लिख दे रहे हैं, NaOH। अब देखिए बबुआ, यहाँ से H त्यागता है, क्या त्यागता है, H, और यहाँ से OH। तो देखिए ऐसे, ये देखिए रिएक्शन कैसे निकल रहा है, ये लो C2H5OH, O यहाँ से H गया, इसका देखिए, इसका H गया। अब देखो ये क्षारीय था इसलिए इसका OH आया, इसका H आया। प्रूव हुआ कि नहीं? अगर हाइड्रोजन आयन त्यागता है तो अम्लीय हुआ कि नहीं, प्रूव हुआ ना। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल है, लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हो। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ की जा रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर। अब देखो क्या बचा है, C2H5ONA, क्या बचा, C2H5ONA और प्लस का निकल गया जल, H2O। जैसे पढ़े रहा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, पढ़े था कि नहीं, पढ़े थे ना उसको। देखो जैसे बता रहा हूँ, HCl प्लस NaOH, चेंजेस क्या बना था, NaCl प्लस क्या बना था, H2O। एकदम वैसे ही रिएक्शन है, हूबहू, जान लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज से प्रूव हो जा रहा है कि एथिल अल्कोहल का नेचर कैसा है बबुआ, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। तो यहाँ से दो केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब एक केमिकल प्रॉपर्टी हमने समझा। कोई पूछेगा अम्लीय गुण क्यों होता है तो आप इस चीज को बता सकते हो। और वैसे भी कह सकते हो कि एथिल अल्कोहल जो हुआ करता है, जो एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, ये जलीय विलयन में जब टूटता है तो ये बनाएगा C2H5O- और प्लस H+, ये एथिल अल्कोहल। और इसको हम लोग कहते हैं एथॉक्साइड आयन। और ये कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। और हाइड्रोजन आयन बनने रहा है तो इसलिए अम्लीय गुण होगा। और जो हाइड्रोजन आयन त्यागता है उसी का नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है। बात कंफर्म हो रही है ना। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उन्हें ये मैसेज में नहीं मिलता होगा कि कब हम वीडियो ना अपलोड किए, इसलिए सब्सक्राइब किए रहोगे तो मैसेज एकदम बढ़िया से पहुंचेगा। अब पहुंचेगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, जान लीजिएगा। और तुरंत ही आप बढ़िया से उसको देख लोगे और पढ़ लोगे तो कुछ याद हो ही जाएगा, नहीं तो फिर आप जानते हो क्या होगा बढ़िया तरीके से। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको अगली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए सब लोग, एकदम बढ़िया समझिए। आपको हर बातें हम एकदम क्लियर कर देंगे। केमिस्ट्री नाम की बीमारी आपको एकदम हूबहू निकाल के रख देंगे शरीर से। अब जैसे दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, आप ले लीजिए PCl3, या इसको हम लोग कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से किया। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो होता है, अगर इसकी अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से की जाती है तो यहां मिलता है आपको एथिल क्लोराइड। क्या मिलेगा, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है एवं फास्फोरस का अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। फास्फोरस का एक अम्ल होता है वही प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिए इस रिएक्शन को, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करने पर, लैंग्वेज बोल रहा हूं, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करने पर एथिल क्लोराइड एवं फास्फोरस का अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए बाबू, C2H5OH और प्लस PCl3, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। ये आपका एथिल अल्कोहल है, नीचे नाम लिखोगे यहाँ पे एथिल अल्कोहल। क्या लिखोगे, एथिल अल्कोहल। और ये क्या है आपका बताओ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या है आपका ये, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब बताइए बनेगा क्या, यहां से देखो, यहां से OH हटेगा
और यहाँ बन जाएगा C2H5Cl, यही आपका एथिल क्लोराइड है, और प्लस बनेगा H3PO3। अब जो H3PO3 बना यही आपका क्या है, फास्फोरस का अम्ल है। क्या है आपका ये फास्फोरस का अम्ल, ये चार्ट थोड़ा दे दें। अब जो फास्फोरस का अम्ल है ये आपने देख लिया, बैलेंस कीजिए इस इक्वेशन को। यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ पे भी 3 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको टोटली काउंट कर लीजिएगा, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा अपने आप आपका। तीसरा रिएक्शन, अब इसी फास्फोरस का एक और क्लोराइड होता है, उसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किया। किससे किया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किया। अब आपने लिया क्या, यहाँ पे C2H5OH, नीचे नाम एथिल एल्कोहल, हम लोग तो शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं ETOH, एथिल एल्कोहल, प्लस PCl5। बड़े हो जाओगे तो आप भी ऐसे डांस करोगे। अब की बार ध्यान दीजिए, C2H5 और इसमें से एक Cl बाहर हो गया, C2H5Cl, ये बना क्या आपका एथिल क्लोराइड। क्या बना बाबू, एथिल क्लोराइड, प्लस अगली चीज बोलिए, यहां से P यहां से O और इसमें से Cl3 बाहर होगा, POCl3 और प्लस HCl, यहां से H और इसमें से Cl। ये जो है इसका नाम है फास्फोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, फास्फोनिल क्लोराइड। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। लैंग्वेज कैसे लिखोगे, एथिल एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करने पर एथिल क्लोराइड एवं फास्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एथिल एल्कोहल रिएक्ट विल बी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू गिव एथिल क्लोराइड, फास्फोनिल क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऐसे जब पढ़ोगे तो आपको भी रम जाओगे, एकदम बढ़िया से खुश हो जाएगा। मन खुश करके पढ़िए हमेशा, आपको हर चीजें आने लगेगी। अगला रिएक्शन देखिए, 3 प्रॉपर्टी हो गई, चौथी बता रहा हूं। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो आप कर दीजिए, मैंने अभी बताया भी था, इसको आप कर सकते हो एसिटिक अम्ल से क्रिया। ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन दोनों जगह चलेगा, अभी ध्यान दीजिए। एसिटिक अम्ल से क्रिया, एसिटिक अम्ल वाले रिएक्शन में एस्टर बनता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। एग्जाम में एस्टरीकरण के नाम से पूछा गया है। तो ये रिएक्शन में क्या किया जाता है, हम लेते हैं एथिल एल्कोहल। क्या लेते हैं बाबू, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की जो अभिक्रिया है, अभी जब हम एसिटिक अम्ल पढ़ाए थे तब भी वहां इसको बताए थे, अभिक्रिया एसिटिक अम्ल के साथ, इसके साथ करेंगे एसिटिक अम्ल के साथ। अगर हम करेंगे अम्ल के साथ किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में करने पर, H2SO4 की उपस्थिति में करने पर क्या मिलेगा बताओ, एथिल एसीटेट। क्या मिलेगा, एथिल एसीटेट। और एथिल एसीटेट एक प्रकार का क्या है, एस्टर है। एथिल एसीटेट एक प्रकार का क्या है, एस्टर है। एथिल एसीटेट एवं जल प्राप्त होता है। आप लैंग्वेज लिख सकते हो, बोलते रहते हैं इसलिए बाबू, ताकि आपको कोई समस्या ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, आप लिख लीजिए बढ़िया तरीके से। तो आप भी सोचा किया करिए कि अगर हमें नहीं समस्या है तो किन्हीं दूसरे बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आप सब लोग इस वीडियो की शेयर करना सीखिए, अपने ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो हमको कमेंट कीजिए। हम आपकी हृदय की गहराइयों को सुनना चाहते हैं कि हमने इतना पढ़ाया आपको कैसा लगा। ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी तो हमारा आपका साथ बना रहेगा। जल प्राप्त होता है और फिर क्या होगा बबुआ, इस अभिक्रिया को प्रयास यही किया करो कि जब तक समझ में ना आए वीडियो को देखते रहिए। अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, एस्टरीकरण कहते हैं। अब आपको क्या करना है, ऊपर हम मिटा दे रहे हैं भैया, आप थोड़ा सा प्रयास यही किया करो कि एक बार पूरा वीडियो देखो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट्स बना कर लिया करो। एथिल अल्कोहल लेंगे, एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH और एसिटिक अम्ल का क्या होता है CH3COOH। ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल। क्या है ये, एथिल एल्कोहल। और ये क्या है आपका एसिटिक अम्ल। क्या है ये,
एसिटिक अम्ल, और अगर इसकी अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में की, अभी मैंने बताया था ना उत्क्रमणीय है तो दोनों दिशा में चल रही है। अभी उसमें क्या किए थे, इसको उधर किए थे, अब उधर वाला इधर कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ से CH3 क्या हो जाएगा, CH3 COO C2H5, CH3 COO और इधर से C2H5 और इसमें से H और इसमें से, चाहे इसमें से OH लीजिए इसमें से H लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, H2O बाहर हो गया और ये क्या है, एथिल एसीटेट। जिन बच्चों ने IPSC नेम अगर पढ़ा है तो इसका IPSC नेम कमेंट बॉक्स में करिए। अपने आप को अंदाज लीजिए, अगर हाई स्कूल लेवल पे हम चैलेंज करते हैं आप सबको कि आप इसका IPSC नेम कमेंट करके हमें दिखाइए, तो अगले वीडियो में हम उस बच्चे का नाम बताएंगे कि जिसने कमेंट किया था। वैसे भी आप कमेंट देख सकते हो कि इसका IPSC नेम, मैं आप लोगों के लिए चैलेंज करता हूँ, इसको IPSC नेम बताइए सबको, इसका IPSC नेम क्या होता है। अगला रिएक्शन, जो अगला रिएक्शन है एग्जाम में भी पूछा गया है, इसीलिए इस रिएक्शन को आप लोग और ध्यान से देखें। अगला रिएक्शन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये पूछा गया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दो रिएक्शन और बताएंगे, बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए। आपको हमने बताया था कि अगर एथिल एल्कोहल, ये इंटरमीडिएट में भी है, का KMnO4 किसकी उपस्थिति में, KMnO4, ये कैसा है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। वहां पे ये एस्टल्डिहाइड बनाने की विधि है, एसिटिक अम्ल बनाने की विधि भी है, लेकिन यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी एथिल एल्कोहल का है, जान लीजिए। तो एथिल एल्कोहल का KMnO4 की उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करोगे, उपस्थिति में केवल समझिए, बस केवल उपस्थिति में क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण। तो जब ऑक्सीकरण करेंगे तो पहले आपको मिलेगा एसिटल्डिहाइड, क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, और एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा और उस एसिटल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण कीजिए, पुनः फिर से हुमच के एकदम, तो एथिल अल्कोहल या फिर एसिटल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर लास्ट वाला कंपाउंड क्या बनाएगा, एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। भैया चाक अपने आप को सोचती है कि हम कितने लिखे जाते, करता है। तो रिएक्शन स्टेप फर्स्ट में क्या होगा बाबू, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ऑक्सीकरण का मतलब पहले चैप्टर में बताया गया है, ऑक्सीडेशन। किसकी उपस्थिति में, KMnO4, ये एसिटिक अम्ल बनाने की पहली वाली विधि है, जान लीजिए से एकदम वही रिएक्शन। अब ऑक्सीकरण करोगे तो मैंने बताया एसिटल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO और प्लस H2O बाहर हो जाएगा। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। और दूसरे के स्टेप में क्या होगा राजू, दूसरे के स्टेप, ये जो एसिटल्डिहाइड है CH3CHO और प्लस O, हमने देखा था कि उस वीडियो को लगभग 72-73 बच्चों ने इसको देख लिया, एसिटिक अम्ल वाला। अच्छा वो कहने का मतलब हो भी रहा है, लेकिन उसमें कमेंट बच्चों ने नहीं किया। इतने जान लीजिए बच्चों का किस तरीके से भावना हो गई है बच्चों की, कि आप वीडियो पूरा देखते हो, व्यूज़ भी दे आ रहा है, वॉचिंग टाइम भी जा रहा है, सब कुछ, लेकिन आप सोचिए कमेंट आप एक भी नहीं करते, सर समझ में नहीं आया। इतने आप समझदार हो, सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कुछ आप हमसे बताइए, हमने चैलेंज किया है, कमेंट करके दिखाइएगा। आप सब कम से कम पता तो लगना चाहिए कि कहाँ से बच्चे देख रहे हैं, अपना लिखा करो किस कहाँ से हम हैं, कम से कम अपना नाम और अपने स्थान का नाम, किस जिले से हो, कहाँ से हो, घर आपका कहाँ, इतना तो जरूर बताना चाहिए बाबू, तो अच्छा लगता है कि हम लोगों ने भी अच्छा काम किया। तो एसिटल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन कीजिए, यहाँ से H इधर कर दीजिए, बस क्यों, CH3COOH, बहुत अच्छा लगेगा, सपोर्ट करिए। ये क्या होगा बताओ, एसिटिक अम्ल। क्या होगा, एसिटिक अम्ल, ये जान लीजिए। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन, इसको आप लोग याद रखेंगे, पूछा जाएगा आपसे कि एथिल अल्कोहल का KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। हम अभी अनसॉल्व्ड भी हल करेंगे, टेंशन मत लीजिए, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा, अनसॉल्व्ड हल करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। यही थोड़ा मेन टॉपिक पढ़ा लें, टाइम अभी मिल नहीं पा रहा है, लेकिन अब जब मिलेगा तो पढ़ा लें तो अनसॉल्व्ड हल कराएंगे।
तब देखते हैं तुमको कितना आ रहा है, फिर पढ़िएगा बढ़िया तरीके से। तो ये ध्यान दीजिए, एसिटाल्डिहाइड एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दीजिएगा KMnO4 की उपस्थिति में बाबू, तो आपको मिल जाएगा एसिटिक अम्ल। एग्जाम में क्या कहता है जानते हो, एथेनॉल से बनाइए एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल से क्या बनाइए, एथेनोइक अम्ल। तो ये आईपीएससी ने वो पूछ लिया, एथेनॉल इसका आईपीएससी नेम होता है और इसका आईपीएससी नेम होता है एथेनोइक अम्ल। और अगर अभी नहीं बताए होते कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाया जाएगा, तो आप सोचिए, खुद महसूस कीजिए अपने अंतरात्मा से कि अगर पेपर में आया होता एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाइए तो कैसे बनाए होते। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से आप बनाएंगे। समझ में आ रहा है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने का यही तरीका है कि पहले एथेनॉल को KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करोगे एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड को उठा फिर ऑक्सीकरण कर दोगे एसिटिक अम्ल बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला लास्ट रिएक्शन, लास्ट इसका जो रिएक्शन है, मैंने कहा था ना 7 नंबर का पूरा टॉपिक आपको हम क्लियर कर देंगे, एकदम क्लियर करके भी इसलिए छोड़ भी रहे, जान लीजिए। एथिल अल्कोहल का लास्ट रिएक्शन है बाबू विहाइड्रोजनीकरण। वी माने होता है कमी, हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन की, विहाइड्रोजनीकरण। अगर हम एथिल अल्कोहल का क्या किया करते हैं, कॉपर की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में कॉपर की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण कर दें तो यहां से क्या हो जाता है, बन जाता है CH3 CHO और क्या निकल जाता है, हाइड्रोजन। अब इसमें हाइड्रोजन की कमी हो गई है। एथिल अल्कोहल का, देखो लैंग्वेज बोल रहा हूं, एथिल अल्कोहल का कॉपर की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण करने पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को विहाइड्रोजनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन की कमी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बात कुछ समझ में आ गई। और भी बहुत रिएक्शन है, जैसे आप कुछ मत कीजिए तो आप कह सकते हो अमोनिया से क्रिया कीजिए। अमोनिया से अगर आप क्रिया करोगे C2H5OH प्लस NH3, तो ये सब इंटरमीडिएट लेवल पे रिएक्शन है, जान लीजिए। यहाँ मिल जाएगा C2H5NH2 और प्लस मिल जाएगा जल, ये हो गया। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है एथिल एमीन। क्या नाम है इसका, एथिल एमीन। एथिल अल्कोहल की अपक्रिया अमोनिया के साथ करने पर एथिल एमीन और क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। और अब इसका हम आपको बता दे रहे हैं उपयोग। तो उपयोग सबसे पहले चीज तो आप कह ही सकते हो शराब बनाने में, शराब खुद ही है तो ये जान लीजिए। दूसरा का एसिटिक अम्ल को बनाने में, क्या बनाने में, एसिटिक अम्ल बनाने में, ये हो गया। दूसरा का इसका उपयोग कहाँ किया करते हो, जैसे भी मैंने बताया एथिल एमीन बनाने में। कहाँ उपयोग करते हो, एथिल एमीन को बनाने में इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये सब उपयोग है इसका। और एक होता है भी तो 12वीं का रिएक्शन है क्लोरोफार्म बनाने में। क्लोरोफार्म को सुंघा दीजिए तो आदमी बेहोश हो जाता है, तो क्लोरोफार्म को बनाने में। तो ये सब उपयोग है। उपयोग ज्यादा करके आपके यहाँ से पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको जो पढ़ना क्या था, मेन प्रिपरेशन मेथड आपको पढ़िए और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़िए मेन तरीके से। और पूरा इस वीडियो को कम से कम आप देखिए 2 बार, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाइए बढ़िया तरीके से। जितनी बातें हम बता रहे हैं इसको आप फॉलो करिए। और मिलेंगे कभी आपको फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के अपने उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू, धन्यवाद।